जय श्री कृष्णा, जय श्री राघव, जय श्री ठाकुर। भारत की देवतुल्य जनता को और वैदिक सनातन परंपराओं को निर्वहन करने वाले हमारे हिंदू भाइयों को सादर नमन। आप सभी को कोटि कोटि नमन। मैं स्वामी नारायणानंद सरस्वती, श्री खाकी जी महाराज, आप सभी से कुछ विशेष चर्चा करना चाहता हूँ, कुछ अपना मत रखना चाहता हूँ। आज मैं रात में सो रहा था तो मैं कुछ वक्तव्य कुछ विद्वानों का सुना, जो कि श्री अटल बिहारी वाजपेयी पूर्व प्रधानमंत्री हमारे देश के रहे। उनका 100वां जन्मदिन पर लखनऊ के कुछ राजनीतिक मंचों पर कुछ विद्वानों का मत सुना, जिनका नाम कुमार विश्वास रहा। आप लोग सभी लोग जानते होंगे उनका नाम, श्री कुमार विश्वास जी। वैसे तो मैं किसी व्यक्ति को मंच से नाम नहीं लेता किसी व्यक्ति का, लेकिन हमको लेना पड़ा क्योंकि श्री ठाकुर जी का नाम उन्होंने जिस संबोधन से किया, उससे मुझको अपना नाम, उनको प्रसन्नता पूर्वक, उल्लास पूर्वक उनका नाम इस समय इस वीडियो में लेना पड़ा। वह कोई व्यास गद्दी का व्यक्ति नहीं है, वह कोई धर्मावलंबी मार्गों पे चलने वाला नहीं है, वह किसी सनातन परंपरा को धारण के आर्थिक स्रोत पर बैठने वाला मंचासीन व्यक्ति नहीं है। या किसी लिंग भेद, जाति या वर्ण की व्यवस्था पर बोलने वाला नहीं है। वह व्यक्ति सामाजिक और सांस्कृतिक सनातन परंपराओं पर बोलने वाला है। वह कहीं दीक्षा नहीं लेता, कोई यज्ञ नहीं कराता, वह किसी व्यक्ति को धार्मिक दृष्टि पर शोषण नहीं करता। आज मेरे कुछ विद्वान हैं, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता मंच से, इस सभा से। कुछ मेरे व्यास गद्दी पे विराजमान विद्वान हैं, जो व्यास गद्दी पर श्रीमद् भागवत कथा के गद्दी पे विराजमान होके, श्री व्यास पीठ पर विराजमान होके सनातन हिंदू वैदिक परंपरा की विशिष्ट गद्दी पर धारण करके, जैसे भारत में राष्ट्रपति के बाद कोई पद नहीं है, वैसे हमारे सनातन परंपराओं में ज्ञान सागर की स्थिति में लीला यज्ञ, ज्ञान यज्ञ, दान यज्ञ, अनेकों प्रकार के यज्ञ हमारे यहाँ माने गए हैं, जिसमें से सबसे सर्वोत्तर उत्तम फिर कहा गया है ज्ञान यज्ञ। बिन सतसंग विवेक न होई, आराम कृपा बिन सुलभ न सोई। रामचरितमानस में यह चौपाई है। और रामचरितमानस राम कथा के गद्दी पे विराजमान होके, व्यास गद्दी पे विराजमान होके
श्रीमद् भागवत के गद्दी पर विराजमान होके और घरेलू आप क्या पीते हैं, क्या खाते हैं, आपकी बच्ची क्या है, आपका बच्चा क्या है, और आप क्या कर रहे हैं। आप व्यास गद्दी पे विराजमान होके किसी व्यक्ति का विशेष घरेलू उपचार या नमक तेल हल्दी मसाले की बात करने की व्यास गद्दी का यह समय है, या संस्कृति का एक मूलाधार किसी विशेष व्यक्ति के लिए है? क्या यह व्यास गद्दी किसी विशेष जाति, लिंग, भेद भावना पर निर्धारित है कि समाज के कल्याण के लिए, देश के कल्याण के लिए और परिस्थितियों के समय अनुकूल परिवर्तन के लिए यह व्यास गद्दी अपने अपने समय पर कर्म करते गया है। जीवों के उत्थान के लिए, न्याय के लिए, कर्म क्षेत्र के लिए, राज्य व्यवस्था के लिए, संस्कृति और संस्कार का मूलाधार स्थितियों को बताने के लिए यह व्यास गद्दी पीठ है, न कि किसी के नमक तेल, नून हल्दी मसाला, विवाह शादी और कर्मकांडों पर धारण करने की इस बात बताने के लिए यह व्यास गद्दी है। आज तो हमारे विद्वान व्यास गद्दी का खिलवाड़ किया जा रहा है। और मैं बहुत शर्मनाक दृष्टि से, बहुत हीन दृष्टि से, बहुत लज्जा की दृष्टि से आज मैं अपने विद्वानों को देख रहा हूं। नपुंसकताओं को रूप को धारण करने वाले विद्वान आज व्यास गद्दी पे विराजमान हो रहे हैं। और श्रीमद् भागवत में विहंगला ठीक, श्रीमद् भागवत की कथा में आप कुरुक्षेत्र के, गीता के महायुद्ध महाभारत में विहंगला का नाम सुने होंगे। वह विहंगला ठीक एक पद से, लेकिन आज के व्यास गद्दियों पे विराजमान कुछ विद्वानों का व्यास पीठ पर बैठना उस विहंगला से भी हीन दृष्टि है। कम से कम वह धर्म की रक्षा के लिए अपने जीवन का बलिदान तो दिया, धर्म की सत्मार्ग को तो धारण किया, लेकिन किसी के जीवन का खिलवाड़ बनाना, किसी पद को खिलवाड़ बनाना, भारत की संस्कृति और संस्कार को है दृष्टि से समाज में उत्साहित करना, इस विद्वानों का मत उस विहंगला से भी हीन दृष्टि में देखता हूं। और कुछ मेरे विद्वान हैं जो भक्ति के स्वरूप अभी नए नए प्रकाशित हुए, मुझको ये बात नहीं कहना चाहिए। मैं मानता हूं कि आपको, किसी को कृष्ण पर विश्वास है, किसी को दुर्गा पे विश्वास है, किसी को काली पे विश्वास है, किसी को अघोरियों पे विश्वास है, किसी को लक्ष्मी पर विश्वास है, किसी को नारायण पे विश्वास है, किसी को महावीर पे विश्वास है, किसी को हनुमान जी पे विश्वास है, किसी को जैन धर्म पे विश्वास है, किसी को सिख धर्म पे विश्वास है, किसी को ईसाई धर्म पे विश्वास है। सभी की अपनी अपनी अलग अलग मत है, लेकिन यह हमारी संस्कृति नहीं सिखाती कि किसी व्यक्ति के वैचारिक विधारा पर के होने कर कारण से दूसरे के वैचारिक धाराओं पर अंकुश लगाना। आपका ठीक है, राधा पर, कृष्ण पर विश्वास है, तो क्या कृष्ण नहीं स्वाभाविक हैं? क्या दुर्गा नहीं स्वाभाविक हैं? क्यों भगवान ने कहा श्रीमद् भागवत में, एकोहम द्वितीयो नास्ति भूतो न भविष्यति। फिर आगे लिख रहे हैं, एकोहम बहुश्यामी,
श्रीमद् भागवत कथा के में बीच में प्रसंग है। एक तरफ भगवान कह रहे हैं एको हम द्वितीयो नास्ति भूतो न भविष्यते, और दूसरे तरफ कह रहे हैं एको हम बहुश्यामी। अगर संसार में सिर्फ वही है तो दुराचारी भी वही हैं और उस सद्मार्गी भी वही हैं, साधु वही हैं, ब्राह्मण वही हैं, पापी वही हैं। तो हमको किसी पे अंकुश नहीं लगाना चाहिए। अगर इस दृष्टि से आप देख रहे हैं तो अगर बहुश्यामी है तो जिनका बहुत रूपों में जब निर्धारित है वो, तो किसी का मत दुर्गा पे विशेष कला पर उनका प्रदर्शन है, भक्ति है, किसी पर राधा रानी का विश्वास है, किसी पर आज मैं कुछ विद्वानों को देख रहा हूं, कुछ संतों को देख रहा हूं, कुछ भक्ति स्वरूप आत्माओं को देख रहा हूं कि वह कभी शिव भक्त को अपमानित कर रहे हैं, कभी वह कृष्ण भक्ति को अपमानित कर रहे हैं, कभी वह 10 संप्रदाय के व्यक्तियों को, किसी नाथ संप्रदाय के व्यक्तियों को, किसी वैष्णव पर अपनी अंकुशता लगाए रह रहे हैं, वो भी सामाजिक अंकुशता लगा रहे हैं, जिससे वह लोग, वो हिंदू परंपरा के लोग और वो दूसरे वर्ग के लोग हैं, दूसरे धर्म के लोग हैं, वो हंसी उड़ा रहे हैं हमारे सनातन धर्म पे। कितने बड़े गद्दी पे विराजमान हुए, इतने भक्ति स्वरूप, इतने उनकी सामाजिकता बढ़ी, परंपरा बढ़ी, और वह विद्वान आदमी इतने बड़े पद पे होने के बाद उनके अनुयायी पूरे विश्व में राजनीतिक, लौकिक, सामाजिक, वैज्ञानिक दृष्टि के लिए उनको उनका अनुच्छेदन करके, उनकी शिक्षा ग्रहण करके, उनके शब्दों को सुन के उनके अनुयायी हो गए हैं। इतनी कम समय में जितनी उनकी बढ़ोतरी हुई है धर्म के प्रति, निष्ठा के प्रति, मैं उनके समर्थाओं को, उनकी तपस्याओं को, उनकी भक्ति के रूप को सादा नमन करता हूं। इन बल्कि 4 सालों में जितना उनका नाम हुआ है, मैं उनके चरणों में सादर कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। लेकिन एक दृष्टि से मुझको बहुत ही अपमानजनक सभाओं में बैठना पड़ रहा है। कहीं कहीं लोग, वर्गीय लोग, दूसरे धर्म के लोग हंसी उड़ाते हैं कि कभी वह शिव को, भक्ति के जो शिव भक्त हैं, जो वैष्णव भक्त हैं, उन पे अंकुश लगाना, उन पे वैचारिक स्वभाव को देखना। अरे बड़ा वही होता है जो क्षमा करता है, क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन को उत्पात। अगर आप बड़े हैं तो क्षमा करने का अधिकार सीखें। मुझको कहने का शब्द, मैं उतना बड़ा व्यक्ति नहीं हूं कि जो आपको कह सकूं, कि जो आपको मार्ग प्रशस्त करा सकूं। लेकिन यह निवेदन है मेरे धर्म अवलंबियों से, मेरे विद्वानों से, मेरे साधु संतों, ब्राह्मणों, व्यास गद्दी पे, व्यास पीठ पर बैठे विद्वानों से, कथावाचकों से और वैदिक ब्राह्मणों से कि एक दूसरे का आलोचना न करें। सबका अलग अलग मार्ग है। जैसे संसार में, इस शरीर में आंख का काम देखना है, वो कभी बोल नहीं सकती। कान का काम सुनना है, वो कभी खा नहीं सकता। नाक का काम सूंघना है, वो कभी देख नहीं सकती। मुंह का काम बोलना है, वो कभी सुन नहीं सकता। वैसे इस संसार में भगवान की अनेकों अनेकों विग्रह हैं, अनेकों अनेक स्वरूप हैं, अनेकों अनेक कला है, अनेकों अनेक संस्कृति है, नीति है सबकी। समय समय आने पर उस कब नीति को क्या लागू करना चाहिए। रामचरितमानस में भगवान ने अग्नि परीक्षा सीता का देखा था। मैं बहुत छोटी समय में आपका समय लूंगा। और सीता हरण भी राम ही देखे थे, कोई अयोध्या को नहीं देखा था। लेकिन धोबी के कहने पर भगवान ने सीता का परित्याग किया। वहां धोबी यह कहा था कि मैं राम नहीं हूं कि सीता हरण, सीता को रावण ने 1 वर्ष तक रखा और मैं पुनः उसको लाके राम ने रख लिया। मैं राम नहीं हूं। तुमने
केवट के यहाँ एक रात बिताई है, तुम आज के बाद जाओ केवट के यहाँ ही रहो। तो वहां जनता पूछी कि सीता ने अग्नि परीक्षा दिया था, सीता ने तो अग्नि परीक्षा दी थी। तो वो धोबिया कहता है कि सीता ने अग्नि परीक्षा दिया था, कौन देखने गया था, कौन गवाह था उसका कि सीता ने अग्नि परीक्षा दिया था? भगवान ही सीता हरण का भी अग्नि साक्षी गवाह थे। भगवान ने सीता अग्नि परीक्षा का भी गवाह थे, और धोबिया के कहने पे निकालने वाले और न्याय गद्दी पे न्याय करने वाले राम ही थे। उन्होंने राजधर्म का न्याय किया था। किस धर्म का निर्वाह किया था? राजधर्म का। राजनीति, राजन्याय नीति, राजपद नीति, सभी नीति अलग अलग है। वैसे भगवान का जब जब समय आया, अधर्म का प्रभाव बढ़ता गया धर्म पे, तो अनेकों अनेक रूप में भगवान अपने विग्रह को परिवर्तन कर, कभी काली के रूप में, कभी दुर्गा के रूप में, कभी शिव के रूप में, कभी शक्ति के रूप में, कभी महावीर के रूप में, कभी भक्ति के रूप में, कभी बावन के रूप में, अनेकों अनेक रूप बना के और उस पाप का क्षय करके पुनः धर्म का स्थापना किया। वैसे ही सभी लोगों का अलग अलग मत है। कोई शिव भक्ति है, कोई वैष्णव भक्ति है, कोई दत्त भक्ति है, कोई देवी भक्ति करता है। तो मेरा ये मत नहीं है कि मैं कर्मकांडी हूं, मैं भक्ति स्वरूप हूं, मैं एक पर निष्ठावान हूं तो दूसरे के निष्ठा पर उंगली उठावें। इससे सनातन की क्षय हो रही है। सनातन की भक्ति पर यह लोग उंगली उठा रहे हैं कि जब आपका ही विद्वान, आपके ही मत्तासीन, आपके ही भक्ति स्वरूप लोग जो अपने संस्कृति को नहीं पहचान सके, दूसरे अपने में समझौता नहीं कर पा रहे हैं, तो दूसरे का क्या वो न्याय करेंगे? तो हमें सभी ब्राह्मणों से, सभी विद्वानों से, वेद पाठी ब्राह्मणों से, व्यास गद्दी पे विराजमान व्यासपीठ के महान विद्वानों पे, संत समाज पर, साधु समाज पर से निवेदन करता हूं कि आप सभी लोग किसी का आलोचना न करें, किसी का मार्ग प्रशस्त करने पर, सद्मार्ग पर ले आने की व्यवस्था को रखें। किसी को दुराभाव के नाते तोलने पर उनकी परिस्थितियों को न देखें। मैं आपकी भक्ति को, आपके ज्ञान को, आपके तप को सादा नमन करता हूं, लेकिन मेरा आपसे क्रवर्थ निवेदन है। मैं स्वामी नारायण सरस्वती, श्री खाकी जी महाराज, पीड़ा कुटी राम जानकी मंदिर, वार्ड नंबर 9 से आप सभी को अपना आज के आधुनिक समय के लोगों को आधुनिक व्यवस्था के आधार पे आप सभी को अपना विचार प्रकट किया। अगर मुझको और मेरी वाणी से और मेरी संस्कृति से, मेरी विचारधारा से अगर आप सभी को कष्ट रहा हो, आप सबों को अपमानजनक व्यवस्थाओं में अपमानित किया हूं, तो इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं। जय श्री कृष्णा, जय श्री ठाकुर, जय श्री राधे।